दास्तान मुग़ल आज़म, इश्क, इनक़लाब, जुनून की दास्तान। एपिसोड 3। कहते हैं किसी भी दास्तान की जान उसके किरदारों में होती है, और के आसिफ किरदार कास्ट नहीं करते थे, किरदार ढूंढते थे। मानो इतिहास की मिट्टी में हाथ डालकर वो किसी रूह को खींचकर बाहर निकाल लेते थे। इस फिल्म में सेट्स, गाने, शूटिंग, कैमरा सब कुछ बाद में आया। पहले आया था किरदारों का जन्म, और हर किरदार ऐसा चुना गया जैसे खुद तकदीर उनके कंधे पर हाथ रखकर बोली हो, चल तेरी पहचान बदलने का वक्त आ गया। आसिफ ने सबसे पहले फिल्म का बादशाह चुना। वो चाहता था एक ऐसा इंसान जिसे देखकर लोग खुद मुंह से कह उठें, हाँ यही है अकबर आजम। कई नाम आए गए, लेकिन आसिफ की आंखें एक ही नाम पर टिक गईं, पृथ्वीराज कपूर। उनकी आंखें, उनकी शान, उनकी तर्क आवाज जिस दिन मुगलों की अजमत सिमट कर एक औबार शहजादे का खिलौना बन जाए। एक पूरा साम्राज्य खुद ब खुद उनकी कदामत पर उतर आता था। कहते हैं जब पृथ्वीराज कपूर पहली बार सीन पढ़े तो पूरा कमरा खामोश हो गया, और आसिफ की आंखें चमक उठी, क्योंकि आसिफ को कलाकार नहीं मिला था, बल्कि हिंदुस्तान को अकबर आजम मिल गया था। अब बात आती है उस शहजादे की जिसने बादशाहत से लड़कर मोहब्बत की अदालत में अपना सिर झुका दिया। और इस किरदार के लिए आसिफ का मानना था कि सलीम सिर्फ निभाया नहीं जा सकता, सलीम जीना पड़ेगा। और इसे जीने की काबिलियत सिर्फ एक ही इंसान में थी, और वो थे यूसुफ खान, यानी दिलीप कुमार। दिलीप साहब, जिन्हें एक्टिंग की दुनिया आज भी तिलिस्मी बादशाह कहती है। जब आसिफ पहली बार उनसे मिलने गए, उन्होंने बस एक नज़र डाली और बोला, ये आदमी सलीम नहीं बनेगा, बल्कि ये तो सलीम है। दिलीप साहब की आंखों में एक शहजादे की उभरती रूह, एक आशिक का दर्द और एक बागी का फैसला एक साथ चमकता। और ये वही दिलीप थे जिन्होंने बाद में कहा, मुग़ल आज़म में मैंने अभिनय नहीं किया, मैंने खुद को पिरो दिया। अब आती है वो जिसकी आंखों की नमी आज भी स्क्रीन के पार दिलों को भेद देती है, जिसके मुस्कान में गुलाब पर आंसुओं में तूफान था। एक ऐसी अदाकारा जो इश्क को सिर्फ दिखाती नहीं थी, इश्क को रूह बख्श देती। मधुबाला। जब आसिफ मधुबाला से मिले, उन्होंने सिर्फ 5 सेकंड उन्हें देखा, बस 5 सेकंड, और फिर अपनी स्क्रिप्ट बंद कर दी और बुलंद आवाज में कहा, बस अब तलाश बंद। अनारकली मिल चुकी है। मधुबाला को इस फिल्म से सिर्फ इज्जत ही नहीं मिली, बल्कि उन्हें अमरता मिल गई। जब प्यार किया तो डरना क्या कि उस एक सीन में उनके चेहरे पर हर मांसपेशी पर इतिहास लिखा हुआ। और दिलीप मधुबाला की हकीकी मोहब्बत कहानी का दर्द और कैमरे में सीधा उतर गया। एक ऐसा दर्द जिसे छुपाने की कोशिश में अनारकली और भी तड़प जाती। यही वजह है कि इस दुनिया में अनारकली बहुत बनी, मगर मधुबाला जैसी अनारकली कभी नहीं होगी। आसिफ जानते थे हर इश्क के सामने एक रकीब का भी होना जरूरी। और मुग़ल आज़म में बहार का किरदार सिर्फ एक राजदार नहीं था, वो बंदिशों और साजिशों की आंधी। निगार सुल्ताना में वो शाही चाल थी जो रकीब इश्क को जिंदा कर देती। दुर्गा कोटे का किरदार छोटा था, लेकिन इतना गहरा कि एक एक संवाद आज भी पत्थर पर खुदे हुए लगते हैं। ये सिर्फ कास्टिंग नहीं थी, बल्कि यह तो किस्मतों का मेल था कि आसिफ के इस चुनाव ने पूरे भारतीय सिनेमा के चेहरे बदल दिए, क्योंकि हर किरदार इतिहास से उठकर फिल्म में उतर आया था, और हर अभिनेता फिल्म से उठकर अमर हो गया।